विषय चल रहा है ईश्वर का भली भांति ध्यान किस प्रकार से करना योग्य है। इसमें हमें मुख्यतया यह समझना है कि कोई भी मनुष्य जो जन्म लेता है, जन्म से ज्ञानी नहीं होता। सभी कुछ ज्ञान अपने से पूर्व जो महापुरुष, विद्वान, ऋषि आदि वैज्ञानिक हुए हैं, उनके ज्ञान से सीखता है। और जब भी वह विद्वान, ऋषि, वैज्ञानिक आदि उत्पन्न हुए, उनसे पहले का ज्ञान उनसे पहले जो विद्वान, ऋषि, महात्मा आदि थे उनसे प्राप्त किया। और सृष्टि के आरंभ में जब मनुष्य उत्पन्न हुआ तो उस मनुष्य ने परमात्मा के द्वारा दिए गए वेद ज्ञान से इस सृष्टि क्रम में ज्ञान को आगे बढ़ाया। सिद्ध हुआ है कि यह जो ज्ञान हम आज प्रयोग में ला रहे हैं, यह ऐसा नहीं था। यह सभी कुछ ऋषियों ने इसको विस्तार करके हम सभी मनुष्यों को समझने के लायक बना करके हम सभी के सामने रखा है, जिसमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी ऋषियों के मतानुसार परमात्मा के ज्ञान वेद के अनुकूल ही इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए संध्या के माध्यम से जो हम मनसा परिक्रमणा मंत्रों का समझने समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वह भी वहीं से लिया गया है। मनुष्य को योग्य है कि वह हर जहाँ तक भी हो सके उस ज्ञान के उद्गम स्थान या अन्य पदार्थों के उद्गम स्थान को समझने का, उसके देने वाले का प्रयास करे, तभी उसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है। यदि ज्ञान से मनुष्य नहीं जानता है तो श्रद्धा उत्पन्न नहीं, वह एक औपचारिकता होकर के रह जाती है। श्रद्धा से परमात्मा का भली भांति ध्यान ईश्वर की वाणी वेद ऋषियों के द्वारा दिए गए ज्ञान के अनुसार हम समझने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्र चल रहा है मनसा परिक्रमणा का पहला मंत्र, जिसके दो भागों को हमने जाना है। ओम प्राचीदिग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्य ईशावाः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। यहाँ तक हमने अर्थ को जान चुके हैं। आगे का है यो स्मान् द्वेष्टियं वयं द्विषमस्तं वोजं भेदात्मा। जो तीसरा भाग मंत्र का है, इसको समझते हैं, आरंभ से ही ले लेते हैं। प्राचीदिग्नि रधिपति रसितो रक्षितादित्य ईशव है। हे परमात्मा, यह जो पूर्व दिशा है, प्राचीदिग अग्नि जो ज्ञान स्वरूप है, रधिपति इसके स्वामी तो आप ही हैं। वेद मंत्र यही कहता है कि ज्ञान का देने वाला कोई है तो वह परमपिता परमात्मा है। रसितो रक्षिता, वह बंधन रहित होकर के भी हमारी रक्षा करता है। आत्माएं प्रकृति में बने हुए पदार्थों से लिप्त है, लेकिन परमात्मा प्रकृति में लिप्त नहीं है, इसका भोग नहीं करते हैं। रसितो रक्षिता आदित्य ईशव है। सूर्य की जो किरणें हैं वे बाण के समान हैं। जो सूर्य में तेज है वह प्रकाश जो है परमपिता परमात्मा के अनंत सामर्थ्य का ही स्वरूप है। आगे बताया जो प्राचीदिग्नि रधिपति रसितो रक्षिता आदित्य ईशव तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। हम सभी नमस्कार करते हैं, आपका जो ज्ञान वाला गुण है उसको नमस्कार करते हैं। नमो अधिपतिभ्यो, जो आपका अधिकार है। नमो रक्षितृभ्यो, जो रक्षा करने वाला गुण है। प्रकृति का आप भोग नहीं करते हैं, लेकिन सभी शरीरों को जो उसमें आत्माएं विद्यमान हैं बिल्कुल निःशुल्क दे रखा है। आपने कोई फीस उसकी नहीं रखी है। यह आपका
अनंत उपकार आत्माओं के ऊपर है। नमो रक्षितृभ्यो नामयिषुभ्यो, जो बाण वाला गुण है उसको नमस्कार करते हैं। योष्मान द्वेष्टि, इससे पहले बताया गया हम इन सभी गुणों को हमारा बारंबार नमस्कार होवे। नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमिषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। आगे का विषय है योष्मान द्वेष्टि। योष्मान, जो हमसे द्वेष्टि द्वेष करता है। द्वेष करता है, कोई व्यक्ति ज्ञान पूर्वक परमात्मा के ज्ञान को मानता है कि यह सभी ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ है और ज्ञान इसी प्रकार से प्रकाश कर देता है, फैला देता है। जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति होने पर जो अविद्या अंधकार आदि दोष हैं वे दूर हो जाते हैं। योष्मान द्वेष्टि, जो हमको इस गुण से द्वेष करता है। यम वयम द्विषमस्तम, या हम सब अविद्या और अंधकार की वजह से, अविद्या और अंधकार, यम वयम द्विषमस्तम, हम सब द्विषमस्तम द्वेष करते हैं। तम अविद्या और अंधकार के कारण से यदि हम किसी से द्वेष करते हैं, वो जम्भे दद्म, उन सभी को हम हे परमात्मा आप सर्वत्र विद्यमान हैं, न्यायकारी है, हम आपको ही सौंपते हैं, आपके ही न्याय रूपी दाढ़ के अंदर रखते हैं। हमें किसी से किसी प्रकार का द्वेष वैर भाव रखने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि द्वेष वैर भाव तो हमें सभी को त्यागना है और परमात्मा की समीपता को प्राप्त करना है। जिस परमपिता परमात्मा ने सभी जितनी भी जातियां हैं, जितनी भी योनियां हैं, सभी के लिए प्रकृति को कारण से कार्य रूप में बनाया और स्वयं परमात्मा उस जो कारण से कार्य रूप प्रकृति है उसका भोग नहीं करते हैं। सभी आत्माओं को उनके कल्याणार्थ सभी भोग्य पदार्थ ऐश्वर्य आदि को रच रखा है। यह सब उसी ने दे रखा है, सब उसी परमपिता परमात्मा का दिया हुआ है। हम सभी यह विश्वास करते हैं कि यहाँ जो कुछ भी है केवल आत्मा परमात्मा और प्रकृति जो मूल रूप में है, इनसे अलग सभी कुछ बना हुआ है। सभी कुछ परमात्मा ने बनाया है और मनुष्य ने भी इस प्रकृति से कुछ न कुछ अवश्य बनाया है। जो ऐश्वर्य धन आदि की प्राप्ति होती है उस सभी का देने वाले परमपिता परमात्मा है। या तो लोभ या स्वार्थ अविद्या अंधकार आदि की वजह से हम किसी से द्वेष करते हैं, और द्वेष करने की भावना तभी उत्पन्न होती है यदि हम उसको अपना मानते हैं और वह अपने अनुसार कार्य नहीं होता है, तब वहाँ द्वेष उत्पन्न होता है। यह सभी तो परमात्मा का है और परमात्मा की न्याय रूपी दाढ़ के अंदर हम इस न्याय रूपी भावना को रखते हैं। यह संध्या के मंत्र का मनसा परिक्रमणा का पहला मंत्र आज पूरा हुआ है। तो हम सभी को द्वेष नहीं करना है। आज के जगत में भौतिक कानून भी यही कहता है कि कानून को हाथ में नहीं लेना है। इसी प्रकार से परमात्मा के विषय में, परमात्मा के ज्ञान के विषय में, सद्ज्ञान के विषय में कोई द्वेष करता है तो वह अपने कर्मों को बनाता या बिगाड़ता है, अपने पाप और पुण्य को बढ़ाता या घटाता है। इसमें दूसरा मनुष्य कोई अधिकार नहीं रखता। हाँ, यदि सत्यवाद को वह ग्रहण कर ले, ऋषि दयानंद का संपूर्ण जीवन इसी विषय पर पूर्ण हो गया है कि वह सत्य को आचरण में लावें, क्योंकि सत्य आचरण किए बिना मनुष्य की उन्नति का कोई कारण नहीं है। अब सत्य हम भौतिकता से जानते हैं, सत्य बोलने से जानते हैं, सत्य कर्मों से जानते हैं, लेकिन सत्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विशेष तप, त्याग, संयम, स्वाध्याय आदि को करना होता है, जो सभी नहीं कर पाते हैं। लेकिन बहुत से मनुष्य उनसे सीख लेते हैं, क्योंकि अध्ययन करने वाला बहुत लंबे समय तक अध्ययन करके किसी बात को रखता है और सुनने वाला बहुत कम समय में उससे सीख जाता है। इसीलिए हमारे इस भारतवर्ष में कम से कम आज भी जो योगी सन्यासी विवेकी पुरुषार्थी योगी चरित्रवान हैं, सभी धनवान के भी आगे, उन सभी के आगे नतमस्तक होते हैं। यह हमारी वैदिक परंपरा है। आज हमने इस मंत्र को पूर्ण किया है। हम सभी से लाभान्वित होवें और परमपिता परमात्मा की कृपा के पात्र बने। ओम सम।